जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, तो इसमें आज मैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं करनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी आंसर देते रहेंगे साथ में। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका क्या नाम था? क्या वह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी? क्या वह बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी? क्या वह सेटलर्स एसोसिएशन था या जमींदारी एसोसिएशन था? तो इसका सही आंसर होगा जमींदारी एसोसिएशन। क्रोनोलॉजी में भी पूछी जाती हैं। एक तरफ राजनीतिक संगठन, दूसरी तरफ ईयर दे के पूछे जाते हैं। एक तरफ राजनीतिक संगठन, दूसरी तरफ उनका जो स्थापना की थी उन व्यक्तियों का नाम भी देकर पूछा जाता है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक पेज पर आप नोट कर लेंगे सारे, तो आपको फायदा रहेगा। एक तरफ संगठन, दूसरी तरफ उनका ईयर और तीसरी तरफ किसने स्थापना की, और चौथे में आप नोट कर सकते हैं कौन कौन उनसे संबंधित थे। ठीक, तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई। ये इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है आपके लिए, तो इंग्लिश में भी याद रखें। कलकत्ता में हुई थी, ये तो आपको पता ही है। पहली राजनीतिक संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। तो ये पहला था ऐसा संगठन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। आरओ एआरओ प्री 2023 में ही आया है। देखो तीनों चीज पूछ ली, किसने की थी और कहाँ की थी। कारण कह रहा है जॉर्ज थॉमसन को द्वारिकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। क्या जॉर्ज थॉमसन को द्वारिकानाथ टैगोर लाए थे? क्या ये वही द्वारिकानाथ टैगोर हैं जिनको हम लोगों ने कल पढ़ा था ब्रह्म समाज वाले संगठन में? तो कौन सा इसमें से सही है? तो सी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए की व्याख्या आर कर रहा है। कई बार आप देखे होंगे ये ऑप्शन ए में होता है, लेकिन यूपीपीसीएस ऐसा काम कर रही है, या यूपीआरओ जो भी है, यूपीपीएससी आयोग जो है उत्तर प्रदेश का, वह जो स्टेटमेंट लिखे होते थे, उनकी जो ऑप्शन होते थे, उनको ऊपर नीचे करने का प्रयास कर रही है। पहले एक ही जैसे होता था कि हमें पता है ए आर दोनों सत्य हैं, ये ए में होगा, जल्दी में आदमी ए मार के आगे बढ़ जाएगा, जबकि गलत है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं इस बार, मतलब कुछ वर्षों से। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में, बंगाल है तो वो कलकत्ता में ही हुई थी। स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी, वही इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? कि दी दक्कन एसोसिएशन ने की थी, दी इंडियन एसोसिएशन ने की थी, दी मद्रास महाजन सभा ने की थी, या द पूना सार्वजनिक सभा ने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा ने यह मांग की थी। पूना सार्वजनिक सभा कब आई, किसने की इसकी स्थापना? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस एच साठे, एस एच चिपलुंकर, जीवी जोशी द्वारा की गई। 3 नाम है, एस एच साठे, एस एच चिपलुंकर और जीवी जोशी। सभा में रानाडे का प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था रानाडे साहब कितने महत्वपूर्ण हैं। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। इन्हें इसका संस्थापक भी माना जाता है। कुछ लोग कहते होंगे, क्योंकि इतिहास की बातें हैं, कुछ लोग संस्थापक कहते होंगे। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे?
इंडियन एसोसिएशन, हिंदी में ना याद करो, इंग्लिश में याद करो, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा आएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। 1876 क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, देख लीजिएगा, इसलिए ये सबकी याद रखिए। 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से, किसके सहयोग से? आनंद बोस मोहन बोस। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्टेटमेंट अगर बनेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा? 1876 में आनंद मोहन बोस ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। आपको लगेगा 1876 भी सही है, कलकत्ता भी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी सही है, आनंद मोहन बोस भी सही है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, आप फंस गए हैं लूप में। क्यों? क्योंकि आनंद मोहन बोस जी ने नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से स्थापना की थी। ठीक है, 2500 वाली क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग भी इसने की थी। ये सीधे क्वेश्चन बन सकता है, किस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी? हिल्बर्ट विवाद को लेकर किस संस्था ने आंदोलन चलाया था? तो दोनों ध्यान रखिएगा, किसने चलाया था? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इतना हाईलाइट किया उतना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से पहले अगर एक संस्था का महत्व माना जाए तो सबसे ज्यादा महत्व इंडियन एसोसिएशन का होगा। ठीक है, और इसने जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अब तो यह पता होगा आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। देखो कितने बार क्वेश्चन आया है। कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एस.एन. बनर्जी, ये भी ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, एस.एन. बनर्जी भी ध्यान रखिएगा, वरना आप। 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? अभी बताकर आए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसे ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बोलो या इंडियन एसोसिएशन खाली बोलो, बात एक ही है। ये ऑफ कलकत्ता लगा के इसने थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश की है। ठीक है, तो गुमराह मत होइएगा, इंडियन एसोसिएशन बोलो या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बोलो, क्योंकि कलकत्ता की ही थी। 8 सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? सर्किल जहां जहां हो रहा है वहां वहां फंस सकते हैं, इसीलिए सर्किल किया जा रहा है। तो 1874 में इन्हें भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था, और इन्होंने स्थापना कब कर ली थी? 1876 में स्थापना कर ली थी। क्रोनोलॉजी आप समझिए, दे देगा, किस क्रोनोलॉजी में लगाओ तो वहां गरबा करना बैठ के। ठीक है, समझते रहना एक एक चीज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे। कौन से द्वितीय? जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। ये स्टेटमेंट में बनाएगा बढ़िया सा क्वेश्चन, और उसमें एक स्टेटमेंट मिलेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप भावनाओं में बह जाएंगे। प्रथम जो नियुक्ति थी सिलाहट में थी, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 1874 में हटा दिया गया, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब। 10 नंबर क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। डी नहीं होना चाहिए, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया, नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे। दोनों में से किसी भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए, दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। अवांछनीय था दो ऐसे संघ हैं जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर माना जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये पूरी कहानी थी। इसको आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना मान लो भाई, खतरनाक क्वेश्चन है, मैं भी बह गया। तो वो इंडियन एसोसिएशन नहीं था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, अलग अलग है चीजें, लेकिन टफ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, तभी इतना पढ़ना पड़ा। समझ गए होगे आप, वरना वापस से आकर पीछे फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन आ गया तो आधी मुंडी घूम जाएगी। चलिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी भी हो सकते हैं या राम मोहन राय भी हो सकते हैं। कौन है? तो राम मोहन राय, वही राजा राम मोहन राय जिनको हमने पढ़ा था इससे पिछले से पिछली वाली क्लास में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन पर आए थे, मेरा तो लखवार। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय, ये पहले बहुत कुछ है, पहले भारतीय हैं, पहले ये हैं, पहले वो हैं, वहां हमने 7-8 चीजें देखी थी जहां ये पहले थे। ठीक है, राजा की उपाधि ने अकबर द्वितीय ने दी थी, वह अकबर नहीं जिसे आप जानते हैं, वह अकबर जिसका नाम कम फेमस है, अकबर द्वितीय ने दी थी। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है, किसने लिखा है? विपिन चंद्र पाल ने, कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया। ये पूछ सकते हैं किसने लिखा है, तो विपिन चंद्र पाल जी के अनुसार ये है। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। अगर विपिन चंद्र पाल पूछेंगे तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी कुछ इतिहासकार मानते, क्योंकि इतिहासकारों में ये सब चलता रहता है। आ गया वही जिसे मैं बता रहा था कि क्रोनोलॉजी पूछ दी जाती है। आप सबके आपको पता होने चाहिए क्या? ईयर। तो आप इसको 12 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1952 नहीं, 1852, ये 1852। फिर इंडियन लीग जो है वह 1875, शिशिर कुमार बोस। तो इतना तो पता हो गया, एक पहले आएगा 4 बाद को आएगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि 4 पहले लिखा है, एक गया। फिर आप देखें 1876 में अभी इंडियन एसोसिएशन पढ़ के आए थे, इंडियन एसोसिएशन अभी पढ़ के आए थे, तो 4 के बाद 3 आना चाहिए, तो ये गया। 4 के बाद 3 आना चाहिए, तो ये गया। आंसर 1432 हो जाना चाहिए, टी वाला। ठीक है, मद्रास महाजन सभा कब थी? मद्रास महाजन सभा 1884, मुदलियार वी राघवाचारी 84। ठीक है, तो आ जाओ। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 दादा भाई नौरोजी। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 76 स्वतंत्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से। मद्रास महाजन सभा 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, एम बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद, 4 लोग, ये सब लोग थे। ऐसे ही आपको बना लेना है, एक तरफ संगठन किस ईयर में हुआ और कौन उसका संस्थापक था और कौन उनसे संबंधित थे, जो कि संस्थापक नहीं थे लेकिन हाँ उनसे संबंधित थे। जैसे लाला लाजपत राय हम लोगों ने पढ़ा है कि वह आर्य समाज से संबंधित थे, लेकिन आर्य समाज के संस्थापक नहीं थे वो। ठीक है, ऐसे टैगोर साहब ब्रह्म समाज से संबंधित थे लेकिन ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित थे, संस्थापक नहीं थे। केशव चंद्र सेन किस ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये कमेंट में बताइएगा, हमने कल वाले क्लास में, परसों वाले में पढ़ा था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, कब की गई? अभी ऊपर देख कर आए, 1886 था यहाँ पे, सॉरी 1884 था, देखो, तो 1884 यहाँ कहीं भी नहीं दिया गया है। बीपीएससी 2011, मतलब हद है क्वेश्चन वालों की। मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं 2-4 सुना जरूर देता हूँ, कि गुस्सा आती है कि आपसे यार क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। आयोग है संवैधानिक, बताओ राज्य लोक सेवा आयोग जो है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ कौन से आयोग हैं? संवैधानिक हैं, सांविधिक हैं? और अगर संवैधानिक है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, यह भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं पॉलिटी कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। पॉलिटी का पीवाईक्यू चाहिए तो कमेंट करिए, वह भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? कई लोग थे, उसमें से एक हमारे फिरोज शाह मेहता जी थे।
क्या इसमें दादा भाई नौरोजी का भी नाम था? आइए देखते हैं। 1885 फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग के प्रयास से बॉम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा सबका नाम, ठीक है। तीनों लोग महत्वपूर्ण हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी या तैयब केटी तैलंग। तैयब को बताओ, हम याद भी कराते हैं, याद हो गया होगा कुछ लोगों को तैयब का नाम सुन के। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें से कोई है? हाँ है, फिरोज शाह मेहता भी हैं, केटी तैलंग भी हैं और तैयब जी भी हैं। तो तीनों हैं, तो कौन सा लगाएंगे? ई वाला लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्किल हमेशा करेंगे कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो बताओ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्या लंदन में थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, इंडियन एसोसिएशन बम्बई में। तो इंडियन एसोसिएशन तो पढ़ के आए हैं, ये बम्बई में नहीं थी, बल्कि कहाँ थी? कलकत्ता में थी। 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों के। लेकिन रुको, यहाँ क्या पूछा है ऊपर? उसने यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों कट हो गए, क्योंकि चौथा सही नहीं है, यानी 3-4 ए का होगा या 2-4 होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? देख लेते हैं, डी वाला आंसर होगा 2-4। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये गलत है, ये शायद मुंबई में थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नहीं लंदन में थी, लंदन में थी। हाँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में थी 1866, ठीक है, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन में थी, विलियम एडम ने बनाई थी। 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी महत्वपूर्ण है, लंदन दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन तो पढ़ के आए ही हैं हम लोग, ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन मेरी कारपेंटर ने प्रारंभ की थी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये समझ गए, ठीक है। मैंने एक 10 मिनट्स की सीरीज यूपीएससी वाली करा रखी है, उसमें ये करा रखे हैं पूरा, जो शॉर्ट नोट्स हैं 10-15 हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं, अगर देख लिया तो आपका सब हो जाएगा ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? जो पढ़ के आए वो थी, नहीं पढ़ के आए नहीं थी। लैंड होल्डर सोसाइटी पढ़ के आए थे, मद्रास नेटिव पढ़ के आए थे, दी इंडियन एसोसिएशन पढ़ के आए थे, कि दी ब्रिटिश पढ़ के आए थे? तो दी इंडियन एसोसिएशन जो थी, इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी, दी इंडियन एसोसिएशन। 18 सितंबर 1870 ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1870 में इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन रख कर दिया गया। मेरी कारपेंटर केशवचंद्र सेन, एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग द्वारा लंदन में स्थापित संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, आर 2021 में पूछा गया। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। यस, अभी हम पढ़ के आए। कारण क्या था? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। यस, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वहां ओपन की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। 1866 लंदन, ठीक है। उद्देश्य हमने देख ही लिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इनकी की थी, ठीक है। बाकी हमने पिछले क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ के आए हैं इनके बारे में, आप जाकर वह वीडियोस देख सकते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, इंडियन लीग, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कालानुक्रम में। तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे बाद को कौन होगा? तो देखो, बंग भाषा प्रकाशिक सभा 1836, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43, इंडियन लीग 1875। तो ये क्रम से ही लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, आप इसको याद कर लीजिएगा। 2016 में आया था ये आर में। 20 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ संस्थापक संगठन मैंने जैसे बताया था वैसे ही। तो सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन आप पढ़ के आए हैं, इंडियन एसोसिएशन लगाओ, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन आनंद बोस थे। इंडियन एसोसिएशन थे या इंडियन सोसाइटी थे? इंडियन सोसाइटी थे। लैंड होल्डर सोसाइटी
द्वारिकानाथ टैगोर थे। ए का 4, सी का 2, ए का 4, सी का 2 दोनों जगह है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये ब्रिटिश में थी, विलियम एडम्स थे, बी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन जो था वो एस.एन. बनर्जी थे। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों में चीजें गलत हो सकती हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, इंडिया लीग, इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान थे, राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। तो डी वाला आंसर सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस डी वाला आंसर सही है। तो इसकी व्याख्या देखने की आवश्यकता नहीं, बार बार देख ही रहे हैं, चीजें वही रिपीट हो रही हैं। फिर से देखो, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा। तो बम्बई प्रेसिडेंसी आप जानते हैं फिरोज शाह मेहता थे, पूना में रानाडे साहब थे, मद्रास में आनंद चारुलू जी थे, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी होने चाहिए। ए वाला आंसर सही होना चाहिए। ए का 2 यस, बी का 3 आई विल चेक यस, डी का 1 यस, सी का 4 यस। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा रानाडे साहब, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चारुलू। आरओ 2016 मेंस में आया है, देखो मेंस आने वाला है। कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये तो थे ही, और कौन था इसमें? तो राजा शिव प्रसाद थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कब बनी थी? 1888 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय ब्रिटिशरों के मध्य घनिष्ठ संबंधों के विकसित उद्देश्य से की गई थी। यह भी ध्यान रखिएगा, किस उद्देश्य से की गई थी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे सर्किल पहले करेंगे। पीसीएस प्री 2015, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 यस सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 सही है। ये दोनों गलत है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, क्योंकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये जो बनी थी वो 1823 में बनी थी, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा। और ये लैंड ऑर्डर सोसाइटी 1838 में बनी थी। इसका उसने ये 1 की जगह 2 लिखना था, उससे बंद कर दिया, क्योंकि अगर आप पढ़ के आए हैं तो ये वाला पढ़ के आए हैं, तो ये आंसर गलत था, ये डी वाला, इसीलिए ये दिया गया था। आपने रॉयल एशियाटिक पढ़ी ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये वाला, ये 1 की जगह 2 लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगर ये मेरे हिसाब से तो यही होगा कि 1 की जगह 2, तो ये भी सही होता, डी वाला केवल आंसर हो जाता। 25, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स। हम पहले भी वीडियोज में पढ़ के आए थे, जहाँ पे कुछ और पढ़ रहे थे, कोई और टॉपिक चल रहा था उसमें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार आया है। ठीक है, सर विलियम जोन्स। पीसीएस प्री 2021, यहाँ देखो पीसीएस मेंस 2017, तो आसपास के जो मेंस प्रीलिम्स सब होते रहते हैं, इनमें भी इधर उधर क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केवल इंडियन एसोसिएशन नहीं है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, तो राधाकांत देव जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 कलकत्ता में हुई। संस्थापक राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, लाइक कमेंट तो कर ही दिया होगा, शेयर भी कर दो अगर ठीक लगे तो। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची है, मिलाते रहो। सबसे पहले तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 हम गोपाल कृष्ण गोखले मिला देंगे। डी का 1 2 जगह है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और हमें क्या पता है? हमें पता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तेलंग साहब। बी का 2 ये वाला आंसर होगा क्या? बी, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। ए का ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था राधाकांत देव थे, और बी का 2, हाँ बी का 2 सही तो था। बी का 2 ये वाला सही होगा ना, बी का 2। मैंने वो डी पे गलत कर दिया, यहाँ पे सही किया था, वहां गलत कर दिया, ऐसा भी कई बार होता है। सेंट्रल मोहम्मदन, तो वो तो सैयद अमीर अली, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 कलकत्ता। संस्थापक अभी ऊपर ही देख कर आए थे, महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर, वही देवेंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
बॉम्बे एसोसिएशन 1885 बम्बई, रोसा मेहता, तैयब जी, केटी तैलंग, सैयद समीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।